मुझे इनके साथ काम करने का अक्सर अवसर मिला एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और मैं एसपी साहब की जानकारी में देना चाहूँगा कि जितने ये मृदुभाषी हैं और जितने अल्पभाषी हैं उतने ही स्मार्ट भी हैं सर। जो चीज़ हम उस दौरान 2 दिन बाद पता करते थे और इनको एज ए डिस्कवरी जाके बताते थे, ये अपनी डायरी खोल के हमें बताते थे कि मैं कर चुका हूँ और डबल कर। तो ऐसे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप मिलके कुछ ना कुछ उनसे सीख सकें। तो जनरल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन कैसा है वो उसको कई हद तक डिफाइन करता है। आज ओवर अ ईयर इस टीम के साथ में काम करने के बाद में मुझे बहुत ही हर्ष है ये बताते हुए कि उपखंड भवानी मंडी की स्ट्रेंथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहा है वो है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर टीम मुझे मिल सकती थी। डिप्टी एसपी साहब की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंसियर, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर हैं। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू वर्क विद ऑफिसर्स लाइक दीज। तो आज जब ये अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत प्रोफेशनल जर्नी में कर रहे हैं, मैं इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मेरा दूसरी बार साथ रहा है। पिछली बार में यहाँ डिवाइस पे ट्रैफिक था, उस टाइम प्रेम जी शिव गंगार थे। मैं इनके बारे में ये कह सकता हूँ सर कि सीखने की ललक बहुत ज़्यादा है प्रेम जी में। सीखने की ललक बहुत ज़्यादा है जो एक पुलिस अधिकारी में और एक पुलिस कर्मचारी में नहीं थी। जैसे पिछली बार जब मैं डिवाइस पे ट्रैफिक था तब भी ये कई मुद्दों पर पूछते रहते थे, सर इसमें से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वर्तमान में जो काम कर रहे हैं श्रीमान के जो सानिध्य में प्रेम जी ने जो काम किया है, मुझे नहीं लग रहा है उस जगह को आने वाला कोई भर पाएगा, क्योंकि प्रेम जी को मैं देख रहा था 3 महीने से, जो देख रहा हूँ मैं भी रात और दिन। आपका काम बोलता है। अभी जैसे कहा कि प्रेम जी बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलते हैं, पर प्रेम जी का काम बहुत बोलता है। ये अभी जो पिछले दिन ऑपरेशन चले उनमें बखूबी हमने देखा होगा, और एसपी साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ इनको मतलब हेडक्वार्टर पे रखा। हर्षराज जी का अनुभव और प्रेम जी का जोश, बड़े बड़े अच्छे जो स्कैंडल्स थे उनको खोला है, पूरे भारत में देश प्रदेश में उसका नाम हुआ है। उसी की वजह से झालावाड़ पुलिस का जो एक गौरव है और पुलिस का जो आदर्श वाक्य, आमजन में विश्वास अपराधियों में डर। मैं कहता हूं सर, अपराधियों में डर रहेगा तो आमजन में विश्वास अपने आप पैदा हो जाएगा, और वो झालावाड़ पुलिस ने करके दिखाया। तो एसपी साहब के निर्देशन में प्रेम जी का बहुत अच्छा यहाँ कार्यकाल निकला, और ये प्रयास भी एसपी साहब के थे कि जयपुर जाए प्रेम जी, पर जैसा कि शिवराजमल जी ने कहा कि इनका पदस्थापन ट्रैफिक में नहीं होना चाहिए, पर साहब की सोच का मैं सलाम करता हूँ। साहब ने कहा कि पद से, स्थान से नहीं, आपके काम से जाने चाहिए। का तो सारा डिलीट है, और इतने युवा होने के साथ इतना ऊर्जावान, मैं काफ़ी लंबे समय नॉन फील्ड रहा हूँ, और जब मैं यहाँ झालावाड़ आया तो सारे अधिकारी, डिप्टी साहब, एडिशन साहब, एसपी साहब और हमारे आईजी साहब, सारे के सारे इतने पॉजिटिव मिले, तो मुझे वापस उसी ऊर्जा के साथ काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। और इसी के साथ मैं उच्च अधिकारियों से अपना उद्बोधन के लिए बता रहे थे कि जो गंगार सर्किल का अनुभव है हमारे दोनों ही अधिकारियों को, और वो इनको एक साझी विरासत से जोड़ता है। दूसरी एक चीज जो मुझे इन दोनों अधिकारियों में लगता है बड़ी साझी है, वो चेहरे पर मुस्कान। प्रेम जो है वो बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने नाम को बिल्कुल सही अनुपात में और सही फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो प्रेम का जो भाव है, जो नाम है, उस पूरे भाव के साथ वो पुलिसिंग करते हैं। एक अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जिसके दिल में बहुत प्रेम हो। आज मेरी प्रेम से चर्चा हो रही थी, तो प्रेम ने मुझे 2 अनुभव बताए अपने पुलिसिंग के। एक अनुभव पुराना बताया, वो जानने लायक इसलिए जरूरी है कि एक पुलिस अधिकारी के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है
वो ये बताते हैं कि वो पुलिस अधिकारी की पुलिसिंग किस चीज़ से प्रभावित होती है। पहला अनुभव इन्होंने बताया मुझे, इन्हीं के अंतर्गत एक एसएचओ थे हमारे अमरनाथ, जो भी गंगार एसएचओ। उस इलाके में घटना हुई कि एक व्यक्ति था बड़ा बदमाश, उसकी बदमाशी से पूरा इलाका प्रभावित था। जब अमरनाथ ने जैसे एसएचओ ज्वाइन किया तो प्रेम ने उनको बताया कि ये इलाके के हर सीईओ की जिम्मेदारी है कि अपने एसएचओ को बताए कि ये लोग बदमाश है जिनकी वजह से पूरा कस्बा परेशान रहता है। तो एक दिन वो कस्बे में मिला तो एसएचओ ने उसको डराया धमकाया। उसके बाद उसके मन में एसएचओ का भय उत्पन्न हो गया, तो घर जाके भी उसके मन में वो भय था। उसके घर में बच्ची थी, सौतेली बच्ची, जो रिश्ते में बेटी लगती थी, उसके साथ वो दुष्कर्म करता था। वो बच्ची रात को घर से निकली, 16 किलोमीटर पैदल चली और रात को थाने की गाड़ी देख के वहां रुकी। वहां उसने अपनी व्यथा बताई, फिर मुकदमा दर्ज हुआ। तो वो मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने जब उस बच्ची से पूछा कि उसमें इतने सालों तक साहस नहीं आया और अब ये साहस कैसे आया, तो उसने कहा कि पहली बार इस व्यक्ति की आंखों में मैंने पुलिस का डर देखा। वो डर देखा तो मुझ में साहस आया कि शायद मैं अपनी बात कहूंगी तो शायद मुझे न्याय मिले। उसके बाद वो आदमी गिरफ्तार हुआ, उसकी शायद आज प्रेम बता रहा था सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया। ये बताती है कि एक पुलिस अधिकारी जो है वो अपने जीवन के जब वो उन किस्सों को बताता है तो ये पता चलता है कि उस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दूसरा किस्सा प्रेम ने अभी मुझे बताया कि यहाँ एक शायद 70-80 साल की बूढ़ी औरत थी, उसके घर में चोरी हुई। सबके लिए बहुत ही खास रहा है, स्पेशली एसपी साहब के आने के बाद जो हमारा कुछ भी एज अ फैमिली जो डिस्कशन होता है, तो एसपी साहब के साथ जो काम करके इनको सुकून मिला है वो अभी तक के 7 साल के कैरियर में इनको इतना मतलब सुकून नहीं रहा। वहाँ एकदम खुशी खुशी काम करना चाहेंगे। तो एसपी साहब का मैं स्पेशली और श्रद्धा मैम के साथ जो टाइम रहा है यहाँ पे, वो तो हमारा एकदम पारिवारिक संबंध, और श्रद्धा मैम की तो जितनी तारीफ की जाए वो एज यहाँ भवानी मंडी के जो नागरिक जिनसे आप मिलोगे तो आप पर्टिकुलरली जान पाओगे कि मैम का जो काम है वो यहाँ जो पहले एसडीएम रह चुके हैं वो भी नहीं कर पाए हैं और शायद आने वाले भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो टाइम रहा है भवानी मंडी का वो तो बहुत ही अविस्मरणीय है, और ये 2 साल कब निकल गए यहाँ पता ही नहीं चला। और यहाँ जो पुलिस के जो हमारे स्टाफ है, फैमिली मेंबर्स है, वहाँ उन सबसे तो हमारा एज ए फैमिली रहा है सब सही। हम इसको विदेश समारोह नहीं कहेंगे क्योंकि हमेशा हमारे पुलिस उपाध्यक्ष साहब प्रेम जी चौधरी हमारे दिल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये डग विधानसभा में पूरा समय दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा हमने। आप लोगों ने देखा गुस्सा, आप लोग साथ काम करते थे, चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं था सर। और जब भी कोई बात होती थी बड़ी प्यार से और हंसी के साथ अपनी बात रखते थे। तो ये मिठास और ये चेहरा जो है हमेशा हमें याद रहेगा। और ये चाहे जयपुर गए हों लेकिन हमारे आज भी दिल में रहेंगे और हमेशा हमें दिल में रहेंगे। एसपी साहब थोड़ी सी मैं जानकारी और कई चीज़ों में हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है सर। साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई है, समझाई है। कई बार स्टूडियो में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कि इसको ऐसा चलाना है, इसको ऐसे चलाना है। तो ये मार्गदर्शन जो है आप लोगों का हमेशा मिलता रहेगा। और आज इस कार्यक्रम में सब लोग पधारे हैं और जिस तरह से एसपी साहब ने पूरे जिले की एक नई तस्वीर बदल दी है। आज अपराधी को लगता है कि कहीं नाम आता है तो जिला एसपी साहब के नाम से वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, नजर नहीं आता है। तो ये इस झालावाड़ जिले की क्राइम रिपोर्ट को 0 पर लाकर खड़ा करने का जो काम है हमारे एसपी साहब ने किया है। जोरदार तालियां हो जाइए इनके लिए। और ये आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि आपके टाइगर जो इतने मजबूत हैं, किला अगर मजबूत होता है ना तो हम मजबूत होते हैं। पुलिस की छवि आज से 8 या 9 महीने पहले, लेकिन ज़्यादा समय आप लोगों का लूँगा नहीं। ये विदाई की बेला है। हम सभी डिप्टी साहब को यहाँ से विदा कर रहे हैं और मेरे लिए तो ये हर्ष का विषय भी है कि वो जयपुरी पधार रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में जरूर भवानी मंडी की प्रशासन ने
नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी का स्वागत है। और वरना शब्दों के तो हजार मतलब निकलते हैं। आपका, मैम की, परी की, सबकी खुशी से मैं के आपके आने वाली हर शाम इसी आशा में खुशियों के दीप जलमिलाते हैं। जय हिंद। अंडर में हमने काम किया, इन्होंने हमें बहुत ही प्रेम दिया और काम लिया। इनके काम, ये हमारे पुलिस के भगवान के रूप में हमारे काम किया है इन्होंने। और इसी तरीके से हमारे एसपी साहब ने भी इसी तरीके से हमारा मान रखा है और जवानों को आगे लेके चले हमेशा। और मैं इतनी सी बात कहूँगा कि ये अधिकारी हमारे पुलिस के भगवान हैं। मालिक इनको और आगे तरक्की दे और हम लोगों को इनके नए अधिकारी होकर के इतने जुनून के साथ जो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक योग्यता अगर बनाई जाए तो समय नहीं है। क्योंकि पर्सनालिटी अपने आप में ही इतनी अच्छी पर्सनालिटी है कि 27 साल की नौकरी मेरी हो गई है। कई सारे अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है और वाकई प्रेम जी के साथ मैं तो कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत कुछ काम सीखा है। और लगता नहीं कि सीओ झालावाड़ प्रेम जी है या मैं हूँ, अधिकांश टाइम हम साथ रहे। एसपी साहब के पधारने के बाद में ऑपरेशन शटर डाउन तो अपने आप में ही पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी विख्यात हुआ। एसपी साहब के भी निर्देशन थे, लेकिन फील्ड में जो भी काम किया उसके टीम लीडर प्रेम जी है। इनकी कमी भवानी मंडी को भी अखरेगी, पूरी झालावाड़ पुलिस को अखरेगी और मेरे को व्यक्तिगत अखरेगी। जो रहे वो वास्तव में मेरे अभी तक की पुलिसिंग की करियर में सबसे बिजी, सबसे हेक्टिक। और कई बार तो जब ऑपरेशन शटर डाउन की बात हुई तो शुरू के लगभग 8-10 दिन तो ऐसे रहे कि मैं झालावाड़ ही रहा और भवानी मंडी आना भी नहीं हुआ। मंच पर विराजमान आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय उपखंड अधिकारी श्रद्धा मैम, मेरे भाई अभिषेक जी एसडीएम झालावाड़, एडिशनल एसपी साहब स्वराज मल जी, और मेरे बड़े भाई के रूप में और हमेशा झालावाड़ की भवानी मंडी की पोस्टिंग के दौरान एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मार्गदर्शन देने वाले सीओ सिटी श्री हर्षराज सिंह जी, आदरणीय तहसीलदार जी। भवानी मंडी में इस झालावाड़ में कुल मिला के मुझे 3.5 साल की पोस्टिंग हो गई और भवानी मंडी में 2 साल पूरे हो गए हैं। मैं मेरी रेगुलर सीओ के रूप में पहली पोस्टिंग सर गंगार की रही और उस टाइम जब हम यहाँ पे ज्वाइन करने आए तो श्रीमान एसपी साहब सीओ झालावाड़ के रूप में यहाँ पोस्टेड थे। उस टाइम भी साहब से थोड़ा डिस्कशन हुआ था। जब गंगार ज्वाइन किया तो एसपी साहब के बारे में तो सुन ही रखा था। गंगार ज्वाइन किया, वहाँ गए तो भागचंद जी के बारे में सुना, एडिशनल साहब के बारे में, स्वराजमल जी के बारे में, और उसी पोस्टिंग के दौरान हर्षराज सिंह जी का भी जिक्र आया। तो किसी भी अधिकारी का नाम तभी चलेगा जब उसने कोई न कोई काम किया है पब्लिक के मन में, तभी वो नाम कमा पाएगा। तो इनके नाम पहले से चल रहे थे। पहली पोस्टिंग में आपको कई चीजें इस तरह की ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि किसी अधिकारी का नाम चल रहा है तो क्या कारण रहे होंगे, कुछ ऐसा विशेष काम किया होगा। यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग से ही इसके बाद में मैं 10 महीने भोपालगढ़ भी रहा और यहाँ भी 2 साल हो गए। लेकिन भवानी मंडी में कोई भी कार्यक्रम हो या मेरे व्रत क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो जुलूस, धरना, कोई दूसरी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, तो उन सब में मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ मैं प्रेजेंट रहूँ। तो मेरी वाइफ कभी कभी कहती कि जुलूस में तो कई सीओ जाते ही नहीं है, आपको कहाँ जरूरत है जाने की। तो उसका कारण है पुलिसिंग में मुझे जो सबसे या
मैं हमेशा जो सीखने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का, कि जुलूस में चलते टाइम आप कई चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, पब्लिक की मेंटेलिटी है, आपका स्टाफ कैसे काम कर रहा है, कौन स्टाफ अपनी इच्छा शक्ति से काम कर रहा है, कौन स्टाफ मोबाइल चला रहा है, तो उससे आपको खुद की पुलिसिंग सुधारने में, उन चीज़ों का फीडबैक लेने में बहुत मदद मिलती है। अब उस सिचुएशन को मैंने देखा, अब तो जब भी आते साहब कहते हैं हाँ तुम्हें मंडी में लगवाओ, साहब से कहा है, मैंने निवेदन किया। आपको आज पता नहीं था कि साहब आज ही पधार रहे हैं। 2 दिन पहले सूचना जरूर मिली थी कि आपका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। और से मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चल। तो उस समय माहौल लगभग ठीक था, मतलब ऐसा लगा कि ऑफिस में मजे हैं। लेकिन उसके बाद इनके पहले जो आए उन्होंने ये महसूस कराया कि ऑफिस तो थाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब रात को 2 बजे फ़ोन करके ऐसे बोलते कि उस बयान में ये लिखना। साहब के साथ मेरा तो डबल पोस्टिंग रहा, पहले भी रहा। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि साहब को हमने कभी गुस्से में नहीं देखा है। एक बार देखा था मैंने। हाँ, वो क्या है कि ऐसे जब आप छुट्टी पे थे, इंचार्ज अधिकारी तिल्लो जी ऐसे साहब थे, तो FIR कट रही थी। उसके अलावा कस्बे में की लड़ाई झगड़ा हुआ। और एक साइकोलॉजी में चैप्टर है, ये इस्माइल है ना, दूसरे को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आपको घेरने की कोई कोशिश करता है, जब आप उसको मुस्कुरा देते हैं या इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपन उसको चारों तरफ से घेरे, इतनी एनर्जी लगा रहे, तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो उसी पर रिफ्लेक्ट होती है। सर ये साहब का बहुत ही पॉजिटिव है। और साहब जो जा रहे हैं ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक का भी एक छोटा सा किस्सा है सर। जो अभी आप IG साहब हैं, ये हमारे SP साहब थे झुंझुनू, और ये मीटिंग ले रहे थे, तो चौमू पुलिया पे इनकी कोई रिश्तेदार की बोलेरो पकड़ ली थी। If you have a